Hey, hello everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Python where now we need to discuss the float data type. Float मतलब क्या? फ्लोट ये अदर लैंग्वेजेस में भी होता है डेटा टाइप. फ्लोट का मतलब होता है जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सके. ठीक है, फ्लोट इज नथिंग बट डेसिमल टाइप वैल्यूज के लिए जो डेटा टाइप है दैट इज फ्लोट. इट इज वेरी इजी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा a इज इक्वल टू 10.5 और आपने पूछ लिया टाइप ऑफ a. तो टाइप ऑफ a क्या हो जाएगा? क्या टाइप हो जाएगा? टाइप ऑफ a हो जाएगा क्लास फ्लोट. आपको बोल देगा a जो है वो फ्लोट टाइप का है क्योंकि आपने वैल्यू किस टाइप की दी? डेसिमल वाली. इसीलिए a क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली यहां पर आपका फ्लोट टाइप का. फ्लोट क्या होता है? जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है. अब एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है, अगर सर मैं ऐसा लिख दूं तो कि a इक्वल्स टू 0b और लेट्स आप लिख दिया 123.5, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. देखिए जब भी आप फ्लोट वैल्यू दे रहे हो आप उसको सिर्फ डेसिमल वैल्यू में ही दे सकते हो. आप उसको बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इन सब में नहीं दे सकते. आपको जब भी फ्लोट डेटा टाइप की बात मैं करता हूं तो हमेशा होगा डेसिमल वैल्यू से रिलेटेड. मतलब जो नंबर हम पढ़ते हैं 10.5, 10.6, 10.7, 1.2, 1.3, -1.6 प्लस में कोई नंबर. लेकिन इस टाइप से हम नहीं लिख सकते कि हमने लिख दिया a इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल लिख दिया, a इक्वल्स टू 0x और लेट्स से लिख दिया 12.5896. ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी, ऑक्टल, ये सब चीजें फ्लोट के अंदर नहीं होती हैं. फ्लोट के अंदर हम डायरेक्ट इस टाइप से वैल्यूज दे सकते हैं. अच्छा, एक तरीके से और फ्लोट में वैल्यूज हम दे सकते हैं. वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a इक्वल्स टू, समझना आप पहले मेरी बात को. ठीक है, मैंने लिख दिया एक एग्जांपल तौर पे. पहले आप मुझे बताइए, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, बताइए वैलिड है कि नहीं. a इक्वल्स टू 0b ऑफ 23.5, बताइए क्या ये वैलिड है? इज इट वैलिड? नो, इट इज नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि बाइनरी है और बाइनरी जो है एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है फ्लोट के लिए. ठीक है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म. ठीक है, समझ में आ गया? बताइए ये वैलिड है कि नहीं? a इक्वल्स टू 0b325, क्या वैलिड है? ये वैलिड है. आप बोलेंगे सर क्यों? ये तो ले ही नहीं सकता. फ्लोट थोड़ा ना है ये. अब ये तो एक इंट हो गया. क्यों हो गया इंट? क्योंकि आपने एक बाइनरी नंबर दिया. अब बोलेंगे सर इधर भी तो बाइनरी दे रहे थे. नहीं, यहाँ पे फ्लोट दे रहे थे. आप देखिए पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पॉइंट था. पॉइंट मतलब फ्लोट हो गया. और फ्लोट में बाइनरी नहीं दे सकते. लेकिन ये नॉर्मल जो है इसका टाइप क्या हो जाएगा? इसका टाइप इंट हो जाएगा. क्या टाइप हो जाएगा इसका? इंट. अब देखिए एक टाइप से और वैल्यूज हम दे सकते हैं फ्लोट के अंदर, और वो ये है. मैं ऐसा लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 1.2e3. आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. इसका मतलब है अगर आपने लिखा 1.2e3, इसका मतलब है 1.2 इंटू 10 की पावर 3. मतलब कि ये इक्विवेलेंट है 1.2 और 0, मतलब ये हो गया 1200. समझ रहे हैं आप? 1200 को रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरीके से. ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर आपने अपनी मैथमेटिक्स के अंदर ये सब चीजें पढ़ी हैं देन ओनली आप इसमें इंटरेस्ट रख सकते हैं. अदरवाइज सिंपल नॉर्मल वैल्यूज लेंगे, दैट्स ऑल. बट हमें पता होना चाहिए इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूं. बताइए अगर मैं यहां पे a को प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 1200. क्यों? क्योंकि 1.2 में जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे. सिमिलरली बताइए अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 3.75 E2, बताइए a प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी 375. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 3.7 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100, और 100 से जब आप 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 375. आई होप दैट फ्लोट डेटा टाइप इज क्लियर टू यू. इट इज अ वेरी सिंपल डेटा टाइप. इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है. अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग विद गौरव. बाय बाय.